सभी को जय मसीह की। आशा रखती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्पत्ति अध्याय 19 से सीखेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि सदोम और अमोरा का विनाश होता है। सदोम और अमोरा क्या है? सदोम और अमोरा जगह का नाम है, दो जगह है और इन्हें प्रभु नाश करते हैं। कारण क्या है उसके बारे में हम आज इस चैप्टर में देखेंगे। तो क्या हमने देखा था कि अब्राहम के तंबू के पास, जब वहाँ वो ममरे में रह रहा था बान वृक्षों के बीच, तो वहाँ पे 3 स्वर्गदूत आते हैं और अब्राहम उनका अतिथि सत्कार करता है और फिर वहाँ से वो स्वर्गदूत जाते हैं और अब्राहम से भी प्रभु बात करते हैं दर्शन में। और वहाँ पे वो कहता है कि अच्छा ठीक है, आप जगह को नाश करने जा रहे हैं, तो अगर एक भी धर्मी वहाँ हुआ है ना, ऐसे 50 धर्मी हुए तो आप 50 के कारण उस जगह को छोड़ दोगे क्या? तो इस तरह से वो नेगोशिएट करता है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, एक भी हुआ 10 भी हुए तो भी छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब है इस तरह से वो अपील करता है। तो क्योंकि लूत इस एरिया में रह रहा था, सदोम और अमोरा में, इस कारण अब हम देखते हैं कि अब्राहम ने जो अतिथि सत्कार किया या अब्राहम का रिलेशन जो परमेश्वर के साथ था, उसकी वजह से लूत बचाया जाता है। कैसे बचाया जाता है इसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट वर्ष जब हम पढ़ते हैं, लिखा है कि शाम के समय वे दो स्वर्गदूत सदोम नगर पहुंचे। अब यहाँ पे दो है, शुरुआत में कितने थे? 3 थे। एक जिनमें से हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हो सकते हैं, जैसे स्कॉलर्स मानते हैं ना। एग्जैक्टली हमें नहीं पता कैसे थे, क्योंकि मनुष्य रूप धारण करके प्रभु यीशु मसीह बाद में आए, बट पहले उनका जो फॉर्म था, ने भी यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह थे, वो जो तीसरे दूत के रूप में यहाँ पे थे। और खैर वो विषय नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि दो स्वर्गदूत सदोम नगर पहुंच गए सदोम का नाश करने के लिए। तो उस समय पर लूत नगर के द्वार के पास बैठा था। उन्हें देख कर के लूत खड़ा होता है, उनका स्वागत करता है और सम्मान पूर्वक उनके सामने झुक जाता है। यानी कि वो भी अतिथि सत्कार करता है। और समहाउ लूत को भी पता था कि ये कोई नॉर्मल मनुष्य नहीं है, ये स्वर्गदूत है। तो लूत उनसे अपने घर आने के लिए कहता है और उन्हें वहां रात बिताने के लिए रिक्वेस्ट करता है कि आप रुको मेरे पास, और उनके पैर धोने का और सुबह जल्दी उठकर अपनी यात्रा जारी रखने की बात करता है कि आप रुको, मैं आपके हाथ पांव धो लूं, है ना, और आप सुबह जल्दी उठ करके चले जाना, लेकिन आज रात यहीं बिताओ। इस तरह से वो उनसे रिक्वेस्ट करता है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो रात चौक में बिताएंगे या बाहर बिताएंगे, इट्स ओके। तो लूत उनसे बार बार कहता है कि आप प्लीज आओ, आप रुको। और जब वो ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो वो जो दूत है वो वहां पे रुक भी जाते हैं और लूत उनके लिए भोजन तैयार करता है और बिना खमीर की रोटी उनके लिए बनाता है। तो अभी वो लोग सो नहीं रहे थे, सोने नहीं गए थे, लेकिन इतने में क्या होता है, सदोम के लोग आते हैं अलग अलग हिस्सों से। और उनमें जो पुरुष थे वो बूढ़े से लेकर जवान, लगभग सब उम्र के लोग वहां पे थे। और वो आते हैं और लूत के घर के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। तो लूत को वो बाहर बुलाते हैं और बोलते हैं कि जो लोग तेरे घर पे आए हैं, यानी कि वो जो दो स्वर्गदूत है, उन्हें तू बाहर ले आ ताकि हम उनके साथ कुकर्म करें, उनके साथ संभोग करें। तो लूत बोलता है कि लूत घर से बाहर आता है, अपने पीछे का वो दरवाजा वो बंद कर देता है और उस भीड़ से, जिसमें सब उम्र के लोग पुरुष थे, उनसे कहता है कि ये सब गलत काम है, तुम ऐसा मत करो। और लूत बोलता है कि मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई है। तुम ऐसा करो कि यदि चाहो तो मैं तो अपनी बेटियों को तुम्हारे सामने ले आता हूँ। और अगर हम देखें तो ये बात बहुत गलत थी लूत की, बट स्टिल उस समय पे अतिथियों को काफी सम्मान दिया जाता था, इसलिए कि अब उसके घर पर अतिथि आए, वो नहीं चाहता था कि उनके साथ ऐसे कोई अपमानजनक बात हो। तो उसने बोला कि मैं अपनी बेटियों को ले आता हूँ तुम्हारे सामने, चाहो तो, लेकिन इन 2 पुरुषों को तुम मत ऐसे करो, ना इनके साथ कोई कुकर्म मत करो और ये सब चीजें मत करो। तो भीड़ ने लूत की बात को नहीं माना, उन्होंने लूत को धमकाया और
और कहा कि वो यहाँ से बाहर से आया व्यक्ति है और अब दूसरों पर शासन करने की कोशिश करे, क्योंकि लूत वहाँ पे आउटसाइडर था। लूत वहाँ का लोकल बंदा नहीं पे था। और क्योंकि वो अब्राहम के साथ आया था और आते आते शिफ्ट होते होते वो उस एरिया में रहने लग गया था। तो बोलते कि अच्छा तू बाहर का आया है और अब तू हम पे प्रभुता करना चाह रहा है। तो लूत के साथ बुरा बर्ताव करते हैं और उसे धमकी देते हैं, दरवाजा तोड़ने के लिए वो लोग आगे बढ़ते हैं। इतने में जो दूत है वो लूत को पकड़ते हैं और तेजी से घर के अंदर खींच लेते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। तो इसके बाद जब वो बाहर जाते हैं, भीड़ को देखते हैं, तो भीड़ को उन्होंने ऐसा कर दिया कि उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कि अंधा सा कर दिया और वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। और फिर सरदूत लूत से पूछते हैं कि तेरे परिवार में और कौन कौन लोग रह रहे हैं, कि तेरे दामाद बेटे बेटियां जो लोग भी है उन सबको तू आदेश दे और उनको बोल कि अब यहाँ से चलो। जो भी तेरे रिलेशन में है, सबको बोल कि यहाँ से चलते हैं। तो ये भी बताया कि ये जो नगर अब नाश होने वाला है, इसलिए तू अपनी फैमिली के साथ यहाँ से निकल। और यहाँ की जो दुष्टता इस नगर की, सदोम और अमोरा की, वो परमेश्वर के पास पहुंची है, उसकी शिकायत है। इसलिए परमेश्वर इस नगर को नाश करने पड़ा है और इसीलिए हम लोग आए हैं। तो लूत अपने दामादों को बोलता है कि तुम चलो। और उनका विवाह नहीं हुआ था, फिर कह सकते सगाई हुई थी। तो वो बोलता है कि चलो नगर नाश होने वाला है, परमेश्वर इस नगर को नाश करने वाला है। लेकिन वो जो दामाद है लूत के, वो नहीं मानते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और वो उसकी बात पे यकीन नहीं करते। तो लूत अब सुबह होने लगती है, तो स्वर्गदूतों ने लूत से कहा कि तुम देर मत करो और अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर तुरंत नगर से निकल जाए, ताकि नगर के अपराध का दंड उन्हें भी ना भुगतना पड़े। तो स्वर्गदूत कहते हैं कि जल्दी करो, इतना डिले मत करो, क्योंकि अब नाश होने वाला है नगर का, ऐसा ना हो कि तुम यहीं पे नाश हो जाओ। तुम जल्दी निकलो अपने बच्चों के साथ और अपनी अपनी बेटियों के साथ और अपनी पत्नी के साथ। लेकिन लूत जाने में देर कर देता था। उस वक्त दूत ने उसकी पत्नी का, उसकी दोनों बेटियों का और उसका हाथ पकड़ करके उन्हें बाहर निकाल दिया, और जो कि दिखाता है कि परमेश्वर ने लूत पर कैसे दया की और लूत को बचाया। तो जब वो नगर से बाहर निकालने के बाद स्वर्गदूतों ने कहा कि अपनी जान बचाने के लिए तुरंत भागो, जल्दी जाओ और पीछे मुड़ करके मत देखना, मैदान में भी कहीं नहीं रुकना, पहाड़ों की ओर भाग जाओ। लूत ने फिर रिक्वेस्ट की कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाने लगूं और बीच में वो पहाड़ तो बहुत दूर है, आप ऐसा करो कि मुझे पास में एक नगर है, वहां मुझे जाने दो। तो फिर स्वर्गदूतों ने बोला कि ठीक है तुम चले जाओ, और स्वर्गदूत ने उसकी बात मान ली और उस नगर को वहां पे नाश नहीं किया। तो स्वर्गदूत ने लूत से जल्दी करने को कहा, बताया कि जब तक कि वह सुरक्षित नहीं पहुंच जाता तब तक वे कुछ नहीं कर सकते। इसी कारण उस नगर का नाम बाद में सोअर रखा गया। तो जब तक लूत वहां पहुंचा नहीं सोअर नगर में, तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में हो जाता है। तो जब लूत सोअर पहुंचा तो सूर्य निकलता है ना, सनराइज होता है। इसके बाद परमेश्वर सदोम और अमोरा पर आकाश से आग और जलते हुए पदार्थ की वर्षा गिराते हैं ना, और वो पूरा नगर नाश हो जाता है। इस प्रकार उन नगरों और उनके आसपास के पूरे क्षेत्र का विनाश हो गया। वह रहने वाले लोग और भूमि की उपज तक नष्ट हो गई। लेकिन लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, जबकि उनको बोला था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, तो वो वहां पे नमक का खंबा बन जाती है। और ये पीछे लौटने और परमेश्वर की चेतावनी की अवहेलना करने के गंभीर परिणाम को दर्शाती है। अगली सुबह इब्राहिम अब्राहम बहुत जल्दी उस स्थान पर पहुंचता है, जाता है, देखता है और देखता है कि कैसे पूरा नगर नाश हो चुका है। क्षेत्र से सब जगह से धुआं उठ रहा है और किसी बड़ी भट्टी से धुआं निकल रहा हो, सब ऐसा दिखाई दे रहा था। तो फिर परमेश्वर ने उस क्षेत्र के नगरों को नष्ट किया। जब परमेश्वर ने नष्ट कर दिया था, तो उन्होंने अब्राहम को याद रखा, और अब्राहम को याद रखा इसलिए लूत को वहां से बचा दिया। और लूत को अब डर था कि शोर में रहने से वो डर रहा था, इसलिए वो अपनी दोनों बेटियों के साथ वो पहाड़ों पर चला जाता है, वहां एक गुफा में रहता है। तो फिर बड़ी बेटी अब ने छोटी बेटी से एक दिन कहा कि हमारा पिता तो बूढ़ा हो चुका है और ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिससे हम यहाँ पे शादी करके अपना वंश आगे बढ़ा चुके। तो फिर वो अपने पापा को शराब पिलाते हैं ना, उनके अपने पिता को, और उनके साथ कुकर्म करते हैं और उनसे संतान उत्पन्न करते हैं, दोनों बेटियां, जो कि गलत बात थी। और फिर क्या करते हैं वो, तो जो बड़ी बेटी से पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम मोआब रखते हैं, और जो छोटी बेटी से पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम बेनमी रखते हैं। तो आगे चलकर ये अमोनी कहलाएगा ना, मोआबी और अमोनी हम देखेंगे आगे, इजराइलियों के साथ कंफ्लिक्ट होता है, यानी कि ये बच्चे कहलाएंगे। तो यहाँ देखने वाली क्या बात है
कि लूत एक एरिया में रहने लग गया था, सदोम और अमोरा में, जहाँ के लोग पापी थे, कुकर्म करने वाले थे। लूत को वहां से भाग जाना चाहिए था, वहां नहीं रहना चाहिए था, बट वो रह रहा था। जिसके चलते क्या हुआ कि फिर भी प्रभु की करुणा उस पर रही, क्योंकि अब्राहम का रिलेशन प्रभु के साथ अच्छा था, वो धर्मी व्यक्ति था, और इस कारण प्रभु ने लूत पर दया दिखाई, उसे बोला कि वहां से चले जाना चाहिए। अब हम देखें तो लूत की फैमिली का अगर हम बात करेंगे, लूत नो डाउट कि उसने स्वर्गदूतों को पहचाना, उसने उनका अतिथि सत्कार भी किया, और यहाँ तक वो उसने बोल दिया था कि मैं मेरी बेटी को तुम ले जाओ, और पर मेरे गेस्ट के साथ कोई कुकर मत करना। तो लूत कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अच्छाई थी। ये अच्छाई नहीं थी कि वो अपनी बेटियों को दे रहा है, बट ये था कि ठीक है, उसने अतिथि सत्कार किया। पर वही हम देखते हैं कि जब उनके सबको बोला गया था कि पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, उसकी पत्नी वहां पीछे मुड़ करके देखती है, आगे का उल्लंघन करती है, नमक का खंभा बन जाती है। तो आगे का उल्लंघन करती है वो, और उसकी बेटियां बाद में चल करके उसी के साथ कुकर्म करके अपने वंश को बढ़ाती आगे, जिसमें से मोआबी और अमोनी हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गलत हैबिट है, एक सोसाइटी से आती है, आसपास के लोगों से आती है। जहाँ पे लूत अभी रह रहा था, उस पूरे एरिया को हम अगर डिपिक्ट करें कि वो लोग एक गेस्ट आए, उनके साथ कुकर्म करना चाह रहे हैं, तो वो एरिया कैसा रहा होगा ना। स्टिल प्रभु ने उसको वहां से बाहर निकाला। तो अब्राहम लूत लूत अब्राहम के साथ ही निकला था, है ना। पर जैसे जैसे अब्राहम को प्रभु ने बढ़ाया, ब्लेस किया, लूत को भी बढ़ाया। पर जब बात आई थी कि जब चरवाहों के बीच झगड़ा होता है और वो लोग डिवाइड करते कि तू इस तरफ जा, मैं इस तरफ जाऊं, तो अब्राहम को तो हम देख रहे हैं कि वो अभी भी प्रभु के साथ बढ़ रहा है, और फाइनेंशियली भी बढ़ रहा है, सोशली भी बढ़ रहा है, उसकी एक इमेज है। बट लूत के साथ क्या हुआ? लूत ने एक ऐसा एरिया चूज कर लिया जहाँ के लोग कुकर्मी है। कुछ तो सोच समझ के वो वहां रहने लगा होगा। और लूत ने एक ऐसा एरिया चूज किया जिसका उसे भुगतान भी करना पड़ा। तो एक और अब्राहम है जो ग्रो हुआ, उसकी लाइफ में ग्रोथ आई, और दूसरी तरफ लूत है जो कि डिक्लाइन की तरफ गया। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारी लाइफ की चॉइसेस हमें किस तरह से ले जाती है। हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखो, सही रास्ता चूज करो। जब लूत ने चूज किया था, तो उसने सिर्फ तराई तराई देखी थी, अच्छी तराई, और पहुंचते पहुंचते वो सदोम पहुंच गया, सब कुछ अच्छा अच्छा देखते देखते। बट जो अब्राहम है, उसने बोला था कि ठीक है, जो भी जाए, जैसा भी हो, प्रभु उसके साथ, उसको एक भरोसा था, और प्रभु ने उसको उन्नति भी दी, उसके विश्वास के अनुसार उसके लिए हुआ। तो सिमिलरली आज हमारे लिए भी बात आती है कि हम भी प्रभु पर भरोसा रखें। हर डिसीजन हमारे लिए मैटर करता है, हम कहाँ रह रहे हैं, क्या लोग हैं, है ना। फिर बात वो भी आ जाती है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, वहां पे क्या हम लोगों को प्रभु की बातों से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या हम उनकी बातों से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये डिफरेंस है, डिफरेंस क्रिएट करता है, और इसके बेसिस पे ही हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें उस फ्रेंड सर्कल में, हमें उस ग्रुप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अगर हम उन्हें मसीहत सिखा पा रहे हैं तो दैट इज गुड, अगर हम उनसे कोई गलत बात सीख रहे हैं तो दैट इज रॉन्ग। तो ये प्रभु का वचन था। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा ढेर सारी आशीष दे। आमीन।